Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha, क्लास 10 CBSE ICSE यूपी बोर्ड। उनके लिए ये क्वेश्चन है रूट्स से रिलेटेड। क्वेश्चन रिलेटेड विद रूट्स ये जरूर आता है, ये कम से कम 2-3 नंबरों का क्वेश्चन आता है। ये टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें ये है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी आपको जो मेथड इस्तेमाल करना है वो स्क्वायर, इसको बना दीजिए पहले पूरा कंप्लीट स्क्वायर, वो वाला मेथड इस्तेमाल करना। डायरेक्ट आपको नहीं निकालना, हालांकि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन स्क्वायर का मेथड आपको इस्तेमाल करना है। इसलिए हम उसी स्क्वायर को मेथड, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अभी ये स्क्वायर का रूप नहीं, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्क्वायर के रूप में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको देखिए पहली टर्म स्क्वायर होनी चाहिए, तो इसको हम सपोजिंग ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, ये तो √5 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 5, सो दैट विल गेट दिस इक्वेशन द फॉर्म ऑफ 25 हो जाएगा, x² हो जाएगा, -6 5 10 हो जाएगा, x - 5 to the 10 = 0 हो जाएगा। This is the new form by multiplying this whole equation by 5 on both the side. Okay. Now this can be written as 5 into x²। ये तो क्लियर हो गया कि एक क्वाड्रेटिक टर्म आ गई। अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसको फुल स्क्वायर रूप में। तो ये अगर इसको a मानेंगे, इसको भी हम कर लिख सकते हैं 2 into 5 10, this 5 6 30, this is by mistake it is written as 10, 5 6 30 आएगा 30। तो 2 into 5 = 10, 10 into 3 into x, this can be written as in this form। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर 5x है, तो 5 और x ये एक साथ आ गया, तो इसको 5x ऐसे रख दीजिए, -2 into 5x लिख दिया into 3, करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं, -10 = 0। अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a²। यहाँ माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 के संग माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में a - b का a² + b² - 2ab आता है। इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको, a² की जगह हमारा ये आ गया, b² हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, और 2ab में 2 ये रहा, a हमारा 5 है, तो b क्या बचा, b = हो गया, इसको अगर इससे इसको कंपेयर कीजिए तो b = नथिंग बट 3, b is nothing but equal to 3, so that we can write it as, क्या कह सकते हैं, 5x² - 2 into 5x into 3, ये 3 है ना, ये b की जगह है, ये b की जगह है, ये a की जगह है, दिस इज इन प्लेस ऑफ a एंड दिस इज इन प्लेस ऑफ b और दिस इन प्लेस ऑफ a। अब हमारा b² नहीं है, b² नहीं है, हमारे पास क्या है 10, तो b² को जोड़ देते हैं और b² को घटा देते हैं, नो चेंज विल बी देयर इन द इक्वेशन। तो इसका b² इसका b² विल बी इक्वल टू 9, सो दैट हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का 9 जोड़ देते हैं और माइनस का 9 कर देते हैं, बाकी 10 ऐसे रहेगा, कोई जरूरत नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे ये क्या हुआ, दिस होल द इक्वेशन, ये b की जगह हो गया, फिर से ये डबल 9 और ये इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो दिस विल बी गेट full form, this is in place of b आ जाएगा, this 9 will be in place of b, so that a² 2 times a b into b² हो जाएगा। इट मीन्स ये हो गया आपका 5x² - 2 then 5x, this was 5x², ठीक है, 5x² - 2 into 5x into 3 plus 3² minus this will get 90 is equal to 0। अब ये पूरी इक्वेशन दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ फुल आपका स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज 5x minus 3 होल स्क्वायर। यहां वाली बात समझ में आ गई, अब ये -19 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्लियर हुई बात।
फिर से देखिए 25, इसको पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 25 बन गया। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 6 5 30 हो गया। 30 को 2 इंटू 5 इंटू एक्स एक साथ लिखे, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू 3 हो गया माइनस 19। तो ये वाली जो इक्वेशन, इसमें अगर इसको ए माने तो ये ए आ गया, ए स्क्वायर 2a², दिस इज द पोर्शन ऑफ बी स्क्वायर, बी। तो बी स्क्वायर इज नॉट हियर, तो बी स्क्वायर को जोड़ दे और बी स्क्वायर को घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बी की वैल्यू क्या है 3। तो 3b का स्क्वायर यानी 9 माइनस 9 कर दिया, प्लस 9 माइनस 9 कर दिया। ये पूरी इक्वेशंस, दिस होल पोर्शन, दिस पोर्शन नाउ इज द होल स्क्वायर ऑफ 5 minus 2 minus 3 whole square. This 9 minus वाला 9 will get added in minus 10, become minus 19. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर. So that now we can write it as x 5x minus 3 whole square is equal to 90. हो गया? इसका मतलब ये हुआ 5x minus 3 is equal to root of 90. It means 5x is equal to what? 5x is equal to 3. रूट का प्लस माइनस लगा देंगे इसमें, ये रूट ले रहे हैं 3 plus minus root of 90 upon this, and x is equal to 3 plus minus root of 19 upon 5. This is the answer. अब आप देखिए ये दूसरे मेथड से, अगर ये सपोजिंग somehow it is not written, then we can find directly by using the formula 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. इसमें x will be equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. This can directly be done. किया जा सकता है, it could be done. इसको इसमें क्या होगा, a is equal to 5, b is equal to minus 6 and c is equal to minus 2. अब आप रखिए यही वैल्यूज आएंगी. Now x can be written as minus b, this is minus y minus 6 plus minus root of b square minus 6 square minus 4ac minus 4 into a is equal to 5 into c is equal to minus 2 upon 2 times a, 2 into 5. Now this is equal to plus 6 plus minus root of 36 minus 5 to 4 5s are 20 plus into 2, that is plus 40 upon 10. This is equal to 6 plus minus root of 76 upon 10. Now 76 can be written as 19 4s are 76. 4 will come out of this root. So this will be 6 plus 2 root of 90 upon 2. 10. Now get 2 can be taken as a common one and get cancelled, so that it can be written 3 plus root of 90 of ये प्लस माइनस परमानेंट लगा हुआ है 5. दिस इज द सेम एज दिस. तो अगर कहीं ये लिखा था, इफ इट इज नॉट रिटन, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, बिकॉज क्योंकि हमारे वो इसके गुणनखंड नहीं बन पा रहे, वी कांट हैव फैक्टर्स बाय विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला. फैक्टर्स नहीं निकल पा रहे हैं, इनका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, so that we have to use this formula. Directly we can find the value of this. If it is written, then we have to first of all complete this equation in the form of square, and then we have to find the values. ये 5 से क्यों गुणा किया ये आप सोचिए. ठीक है, क्लियर? इट इज वेरी मच क्लियर. समझ में आया होगा, आशा करती हूँ समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए. ओके, गुड नाइट, सी यू, गुड लक, थैंक यू.